एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आई एम रूपल और मैं बनाती हूँ वीडियो अबाउट यूरोपियन लाइफ, ट्रैवल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज की वीडियो में मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो यूरोप से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूके वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप पोर्चुगल में रहते हैं और आपको यूके ट्रैवल करना है तो आपको वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि ब्रेग्जिट के पहले तो आप ऐसे ही घूम सकते थे यूके टू यूरोप, यूरोप टू यूके, बट अब आपको चाहिए होगा वीज़ा। सो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले स्टार्ट करना होगा यहाँ सर्च करके। यू कैन सर्च यूके वीज़ा एप्लीकेशन एंड देन आपको ये सेकंड ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, सो यू हैव टू ओपन इट। यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि अगर आप विजिट कर रहे हो बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, एकेडमिक्स के लिए या किसी मेडिकल रीज़न के लिए और किसी और रीज़न के लिए, देर आर सम स्पेसिफिक कैटेगरीज, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे ही नॉर्मली विजिट के लिए जा रहे हो या कोई वेकेशन के लिए जा रहे हो, देन यू हैव टू चूज़ दिस अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। तो जब ट्रैवल करना है आपको एटलीस्ट 3 महीने का बफर रखना है, उसके पहले आपको अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे इन्होंने नेशनलिटी के हिसाब से लिखा भी है कि आपको ज़रूरत भी है यानी वीज़ा की, दैट यू कैन चेक। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा में भी डिफरेंट फ़ीस हैं। तो अगर आप डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम यूके में रहना है, उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 10 ईयर का लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो depending on your requirement you can choose your option. In my case I'm applying for this standard visitor visa for 6 months and then you can apply online. And अगर आपके साथ आपकी फैमिली भी ट्रैवल कर रही है तो आपको सबके लिए वीज़ा चाहिए होगा और सबके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन से अप्लाई करने होंगे। अगर आपके बच्चे हैं जो कि अप्लाई नहीं कर सकते तो उनके बिहाफ पे आपको अप्लाई करना होगा, बट आपको ईच पर्सन के लिए अप्लाई करना होगा, फी पे करनी होगी। इट्स नॉट जस्ट कि आप पूरा फैमिली के लिए एक वीज़ा ले लो। एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर लैंग्वेज एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक के लिए अपनी कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे आप फिज़िकली अवेलेबल हो सकते हैं। सो इन माई केस इट्स पोर्चुगल। इन योर केस लाइक अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया हो सकती है, या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू फिल दैट कंट्री हियर। उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि आपने ऑलरेडी चेक कर लिया है या नहीं, इस कंट्री में अवेलेबल है इनकी सर्विसेज बायोमेट्रिक देने के लिए। और अगर नहीं है देन यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू गो बैक एंड चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। सो इन माई केस आई हैव चेक्ड इट, सो मैं ये ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग अहेड। यहाँ पे ये आपको इन्होंने मेंशन किया हुआ है कुछ डिटेल्स जो आपको गो थ्रू करनी है, बिकॉज अगर मैं एक एक डिटेल से जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम एंड देन यू कैन स्टार्ट। सो बेसिकली यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए एक अकाउंट बनाना होगा। सो यू कैन गिव योर ईमेल एड्रेस। जैसे अगर आपने पहले एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था तो जब भी आप फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे इट विल गिव यू दिस ऑप्शन कि आप अपना न्यू एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सकते हो या आप अपना पुराना एप्लीकेशन रिज्यूम कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे अगर पुराना एप्लीकेशन आप रिज्यूम करोगे तो आपको एक ईमेल आएगी जिसमें लिंक दिया होगा, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे देन इट विल लॉगिंग इन यू एंड आपका एप्लीकेशन जो है वो वहीं से रिज्यूम हो जाएगा जहाँ से आपने छोड़ा था उसे। क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो इट विल ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू सेव योर डिटेल्स एंड रिज्यूम योर एप्लीकेशन. So there are many details under this section and then you will move to the document section जहाँ पे आपको सारे documents upload करने होंगे, and there is a declaration section and then the payment section. So this visa application process is very long. The major benefit here that you can fill the details and save it at any time and then you can resume it from there. जब आप यूके इमिग्रेशन वेबसाइट पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हो वीज़ा के लिए तो आपको वेबसाइट नेविगेट करती है TLX कॉन्टैक्ट पे, जो कि एक थर्ड पार्टी है जिसे यूके गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है ये सारे वर्क के लिए, जो भी वीज़ा रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं। और एक सिंगल एंटिटी है, क्योंकि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिखा जब मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रही थी।
तो आप देख सकते हो कि इनकी मोनोपोली है यहाँ पे, क्योंकि कोई और आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये जो इनकी मोनोपोली है वो उनके प्राइजेस में भी दिखती है। जब मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रही थी तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा प्राइस दिख रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि मैं सही कर रही हूँ। कई बार मैंने वेरीफाई करा कि आई वॉज डूइंग द राइट थिंग और नॉट, क्योंकि वेबसाइट पे आप देखोगे आपको फ्री स्लॉट्स दिखेंगे अपॉइंटमेंट के, बट जब आप बुक करने जाओगे तो आपको कोई भी स्लॉट खाली नहीं दिखेगा। तो मेरे को लगा कि शायद अवेलेबल नहीं होगा, तो मैंने 1-2 हफ्ते वेट किया, फिर चेक करा, बट वो स्लॉट्स कभी ओपन नहीं होते हैं। एटलीस्ट अभी मैं भी सितंबर 2024 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो एटलीस्ट अभी ये सिचुएशन है। आई डोंट नो कि पास्ट में कैसा था। और जब हम यहाँ आए तो उनका ऑफिस पूरा खाली था, सिर्फ हम लोग थे और 2 लोग और थे। तो इट वाज लाइक कि उन्होंने पता नहीं अपना कैलेंडर कैसे सेट किया है, जो भी फ्री अपॉइंटमेंट है वो आपको नहीं दिखेगी। तो आपको फोर्सफुली जो प्राइम अपॉइंटमेंट थी वही बुक करने का ऑप्शन आएगा। और ये तो हो गई अपॉइंटमेंट की बात, जहाँ पे आप प्राइम अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे। उसके बाद आपको एक और चार्ज पे करना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 93 यूरोज़, जो कि लोकेशन यूजेस सर्विस फी है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कहीं भी किसी वीज़ा सेंटर पे नहीं दी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इनकी सर्विसेज, और कोई और एंटिटी नहीं होने की वजह से अगर आप यूके ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको इनसे गो थ्रू करना होगा और पे भी करना होगा इतना सारा। तो यू वॉन्ट बिलीव, बट अगर आप यूके ट्रैवल करते हो पोर्टुगल से, तो फ्लाइट से ज़्यादा तो आपको वीज़ा के लिए पे करना होता है। जो यूके की वीज़ा की फ़ी है वो नॉमिनल है, जिससे आप कहीं और भी वीज़ा अप्लाई करोगे तो इतना फीस अप्रॉक्स लगता ही है, जो कि अराउंड 140 यूरो है। बट उसके अलावा आपको लोकेशन यूजेस चार्जेस देना है इनको, फिर इनका प्राइम टाइम का भी देना है। तो यूके गवर्नमेंट से ज़्यादा तो ये लोग पैसे ले रहे हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट अरेंज कराने के लिए। अगर आप गूगल पे इनके रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे तो लोगों ने एकदम भड़ास निकाली हुई है, एकदम लिखा हुआ है, लोगों ने दिन दहाड़े लूट मची है यहाँ पे, क्योंकि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उन्हें जाना पड़ेगा इस प्रोसेस से। बट दे कैन रिव्यू इट एंड आई एम आल्सो रिव्यूइंग हियर। तो आज है हम लोग की वीज़ा अपॉइंटमेंट, जो कि है टीएलएस कॉन्टैक्ट के सेंटर में, और ये सेंटर लिस्बन में है। तो हम आ गए हैं पोर्टो से लिस्बन अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। अभी मैं टीएलएस कॉन्टैक्ट के सेंटर की बिल्डिंग में ही हूँ, और बस 5 मिनट में हम लोग अंदर जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कैसा रहा हम लोग का एक्सपीरियंस, कैसी इनकी सर्विसेज थी, क्योंकि जितना पैसा हम लोगों ने पे किया है ना, सर्विसेज उतनी अच्छी होनी चाहिए इनकी। पूरा लूट लिया यार, इतना वीज़ा का पैसा कभी भी कहीं भी नहीं दिया। तो हम लोग का सारा प्रोसीजर हो गया है और काफ़ी ज़्यादा क्विक रहा। 10 टू 15 मिनट्स में हम 2 लोगों का बायोमेट्रिक और जो भी वेरिफिकेशन उन्हें करना था वो सारा कुछ हो गया। द रीज़न कि थोड़ा हम लोग का प्रोसेस जल्दी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपलोड कर दिए थे जब वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर रहे थे। तो ये एक प्रो टिप है यहाँ पे कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से सबमिट करके आओ, ताकि प्रिंट आउट वगैरह का उतना झंझट नहीं रहेगा और सारा काम जल्दी हो जाएगा। जब हम सेंटर पे पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने हम लोग का एड्रेस माँगा। देन वी सबमिटेड द पासपोर्ट्स, क्योंकि वो पासपोर्ट जो कुरियर करेंगे आपको वही एड्रेस देना है जिस एड्रेस पे आपको अपना पासपोर्ट मंगाना है। और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, जहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आई कांटेक्ट बना के अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब बोलना है। और उसके बाद एक प्यारा सा फ़ोटो क्लिक करा और हम लोग का बायोमेट्रिक हुआ, एंड देन ऑल डन। सो इट वाज जस्ट 10 टू 15 मिनट्स एंड नाउ वी आर डन। तो जो हम लोग की यूके वीज़ा की जर्नी थी वो एकदम पेपरलेस रही है, क्योंकि हम कोई पेपर लेके भी नहीं आए थे प्रिंट आउट, और ना ही हमें कोई पेपर मिला है। जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको ईमेल पे ही आएगी, और आप इनकी वेबसाइट पे भी ट्रैक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का स्टेटस। और हम लोग ने रिज़ल्ट के लिए पूछा उनसे कि कब हम लोग को वीज़ा अप्रूवल या डिनायल जो भी है उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो 4 वीक्स का उन्होंने बोला है, अब देखते हैं कब आता है।